इंदौर से। स्माइल जी, स्वागत है आपका। लेटिन साफ नहीं आती है और पेट में गड़बड़ रहती है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 65। और ये परेशानी कब से है? ये पिछले साल मेरी बाईपास हुई थी। हाँ देखिए, बहुत ख्याल रखा करिए अपना। जिनका भी बाईपास हो उन्हें अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, और आप ही अपना ख्याल रख सकते हैं सबसे ज़्यादा। बहुत अपना ख्याल रखिए। और सौंफ, सौंठ, जीरा, 3 चीज़ें ये, और 3 और बता रहा हूँ, लिख लीजिए आप। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना। एक बार और बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें लेकर 100 ग्राम खरीद कर पाउडर बनाकर रख लें। और एक आता है नमक जैतून। नमक जैतून ये नकली मिलता है, असली लेना है आपको। 2 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी में डालें, और इस पानी से 1 चम्मच ये 6 चीज़ों का पाउडर खा लें। खाने से पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी, और दिन में 2 बार खाना है। तो ये पेट के साथ आपको दिल का बड़ा ख्याल रखेगा। बाईपास सर्जरी आपकी हुई है, और जिसकी भी बाईपास सर्जरी होती है उसकी फिर से सर्जरी की नौबत आती है, और फिर से सर्जरी की नौबत आती है, क्योंकि वो ब्लॉकेज फिर हो जाते हैं। तो अगर ये नुस्खा आप लेंगे तो आपको दोबारा बाईपास सर्जरी की नौबत नहीं आनी चाहिए। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी, हाँ जी, मेरे को ये पूछना था, जो है पैर में जो तलुओं में वो जो हो जाती है गांठ है। हाँ, तलुओं में क्या हो जाते हैं? गांठें। इसके लिए क्या है, बहुत दर्द होता है। हाँ देखिए, एक तो आरामदेह जूता या चप्पल पहना करिए, कंफर्टेबल, ये ज़रूरी है। और एक आता है गोंद सियाह। सियाह मतलब काला, गोंद मतलब गम। गोंद सियाह नाम से एक गम आता है, गोंद आता है, जो काले रंग का होता है। ये खरीद लें। ये कच्ची दवा है, रॉ मटेरियल है। इसको तोड़कर पाउडर बना लें, और 2 चुटकी, ये चुटकी है ना, 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद दूध या पानी से खाएं, और 2 चुटकी रात को खाने के बाद दूध या पानी से खाया करें। आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। आफरीन जी, स्वागत है आपका। मैम, मेरे 2 सवाल हैं। बताएं। पहला सवाल ये है कि जो हकीम साहब ने कहा एच केयर हेयर ऑयल है, उसको हफ्ते में कितनी बार लगाना, 2 बार लगाना है या 3 बार, मतलब हफ्ते में कितनी बार लगाना है? ठीक है। और दूसरा ये है कि हकीम साहब लहसुन के फायदे बताते हैं, अदरक के बताते हैं, प्याज के क्या क्या फायदे होते हैं वो हमें जानने हैं। प्याज क्या के फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं? ठीक है। बस ये 2 सवाल है। लहसुन की तरह प्याज भी अपनी फायदियत रखती है। प्याज हमें लू से बचाती है। अब ये गर्मियाँ आ जाएंगी तो लू चलेगी बुरी तरह। प्याज अगर किसी के पास हो, या प्याज खा के घर से कोई निकले, तो उसको लू नहीं लगती। या कोई अपनी जेब में प्याज लेकर चले तो उसे लू नहीं लगती। अब समझ लीजिए कितनी बड़ा फ़ायदा करती है। प्याज जो है जायके के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका छौंका जब लगता है जीरे वीरे के साथ तो खाने में लुत्फ़ आ जाता है। डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छी है। प्याज आँखों की रोशनी बढ़ाती है। प्याज हाजमे को दुरुस्त करती है। प्याज ज़्यादा खाने वालों को लीवर की परेशानी नहीं होती। प्याज ज़्यादा जो खाते हैं उनको किडनी की परेशानी नहीं होती है। एक ही चीज़ के फ़ायदे अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो हमारा पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम एक ही दवा की तारीफ़ करते करते निकल जाएगा। इसलिए ज़रूरत के मुताबिक कोई बात बताते हैं, ताकि लोगों को मेन बातें पता चल जाएं। और क्या सवाल था? हेयर ऑयल। हाँ, हेयर ऑयल, एच केयर हेयर ऑयल आपने कहा था। कम से कम ज़्यादा नहीं तो
1 हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर लगाया करिए। चाहे 2 घंटे के लिए लगाएं, उसके बाद चाहे आप वॉश कर लें, गुस्ल कर लें, नहा लें, लेकिन 2 घंटे के लिए ज़रूर लगाना चाहिए। जी, हेमलता जी, स्वागत है आपका। सर मुझे ना गॉल ब्लैडर में पथरी है और उन्होंने डॉक्टर्स ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया, यानी कि मैं काफी टाइम से सरवाइव कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ बिना ऑपरेशन के ही ये निकल जाए। कितनी बड़ी बताइए? 10 mm की सबसे बड़ी है और यानी मल्टीपल है। ठीक है। तो देखिए 4-5 दिन एक नुस्खा इस्तेमाल करें, गारंटी नहीं देता, लेकिन छोटी पथरियां तो निकल ही जानी चाहिए। जैसे 3-4 mm तक की पथरियां गॉल ब्लैडर से निकल जाती हैं। आप भी इसको देख लीजिए। जैतून का तेल अच्छे किस्म का 3 चम्मच, जैतून का तेल 3 चम्मच और जैतून का सिरका 3 चम्मच 2 गिलास पानी में मिलाएं और ये 2 गिलास पानी रोजाना 1 बार पी लिया करें। ये नुस्खा 3 से 5 दिन तक कोशिश करें पीने की। अगर निकलना होगा तो ज़रूर निकल जाएगी उसकी, वरना अगर नहीं निकले तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं। स्वागत है आपका। जी पुष्पा जी बताएं। हाँ मैम, मतलब एक लड़का है 14-15 साल का है। ठीक है। उसके बॉडी पर थोड़ा सफेद दाग हो गया है। ठीक है मैम जी। इसके लिए उपाय चाहिए। कितना उम्र बताई बच्चे की? 14 साल। ठीक, 14 साल है। ठीक है, गौर से सुनिए, नुस्खा गौर से सुनिए। देखिए एक चीज आती है दवा जिसको हम कहते हैं बाबची। एक दवा आती है जिसका नाम है बाबची। बाबची लीजिए 100 ग्राम, बाबची 100 ग्राम। अलसी आप जानती होंगी, अलसी 100 ग्राम और धनिया 100 ग्राम। बाबची, अलसी और धनिया 100 ग्राम लें और 100 ग्राम लें सफ़ेद गोंद मोरिंगा। ये नकली भी आता है, याद रखना, ये असली लेना, सफ़ेद गोंद मोरिंगा। इनको पाउडर बना लें और 1-1 ग्राम सुबह शाम, बड़े 1 ग्राम होता है तकरीबन इतना, बड़े कैप्सूल की बराबर। 1-1 ग्राम कहीं से आप अंदाज़ा कर लेना। 1-1 ग्राम 2 बार दिन में बच्चे को पानी के साथ खिलाइए। मुझे उम्मीद है कि बच्चे को फ़ायदा मुमकिन है, लेकिन काफ़ी वक्त लगता है, 1 साल भी लग सकता है। जी। अनुराग जी, स्वागत है आपका। जीवनी मंगाई थी जी। शिवरंजनी जी। ठीक है सर। वो क्या बीमारियों में काम करती है जी, क्या कब कैसे लेनी है जी? आपको क्या बीमारी है? वो तो बहुत सारी बीमारियों में काम करती है। मेरे दर्द गोंद किया मंगा रखा था जी कड़ में, और जुकाम रहता था, उसके लिए मार्जून यार। ठीक है। और तुलसी प्लस कैप्सूल भी भेजे थे जी उनने। अच्छा, गौनसिया भी है आपके पास? हाँ जी। ठीक है, आपने इस्तेमाल शुरू कर दिया? हाँ अभी करे जी। अभी किया है, ठीक है। और देखिए नमक जैतून 1 या 2 चुटकी पानी में मिलाइए और गौनसिया आधा ग्राम खाइए। गौनसिया 2 चुटकी खाकर नमक जैतून का पानी पी लीजिए और 1 कैप्सूल आप खा लीजिए जो आप बता रहे हैं। और शिवरंजनी बूटी जो है वो 2 चुटकी पानी में मिलाएं। इससे गौनसिया आधा ग्राम खाएं, दिन में 2 बार खाएं, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।